साथ श्वेता शर्मा। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुरहानपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते थे, लेकिन कुछ विधायकों को खरीद लिया गया। विधायकों को खरीदकर बीजेपी ने सरकार बना ली। कुछ विधायकों को खरीदकर भाजपा ने गलतफहमी पाल ली। रुपयों में ईमान बिकता होगा, प्यार और विश्वास नहीं। जनता खुद जवाब देगी। हर संस्था में बीजेपी और आरएसएस के लोग भरे हैं। सारे लोकतांत्रिक रास्ते बंद हैं और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। इसलिए हमने सोचा सड़क पर उतरो और हर वर्ग की बातें हम सुनेंगे। रुपयों में ईमान नहीं बिकता, जनता खुद जवाब देगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते थे, लेकिन कुछ विधायकों को खरीद लिया गया। विधायकों को खरीदकर बीजेपी ने सरकार बना ली। सारे लोकतांत्रिक रास्ते बंद हैं। कुछ विधायकों को खरीदकर भाजपा ने गलतफहमी पाल ली है कि रुपयों में ईमान बिकता है, प्यार और विश्वास नहीं। जनता खुद जवाब देगी और हर संस्था में बीजेपी और आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं और हर वर्ग की बातें हम सुनेंगे। इसलिए सारे लोकतांत्रिक रास्ते यहाँ पर बंद है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, बुरहानपुर से ये यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में एंटर कर चुकी है। कल सुबह 6 बजे एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश में। भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। आज दूसरा दिन है मध्य प्रदेश में। 370 किलोमीटर की यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में होगी और ऐसे में बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति, उनका बेटा भी इस रैली में शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है। तो इंदौर, उज्जैन, खरगोन, आगर, यहाँ तमाम जिलों में पहुंचेगी इस यात्रा पर। और अब राहुल गांधी ने निशाना साधा है। सारे लोकतांत्रिक रास्ते बंद हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसलिए हमने सोचा सड़क पर उतरो, हर वर्ग की हम बातें सुनेंगे। इसके पहले भी राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम मन की बातें नहीं करते हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। हम जनता की आवाज सुनेंगे, युवाओं की आवाज सुनेंगे, व्यापारियों की आवाज सुनेंगे, महिलाओं की आवाज सुनेंगे। और मकसद यही है इस भारत जोड़ो यात्रा का कि हम एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश की बात उन्होंने की, ये कहा कि हम तो यहाँ पर चुनाव जीते ही थे, लेकिन कुछ लोगों ने रुपयों के बल पर सरकार बदल दी। प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पर दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। तो सीधा जाकर मजदूरों की बात सुनो, सड़क पर उतरो, जनता की बातें सुनो। इसलिए हमने ये यात्रा जो है वो निकाली है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं। और इसलिए रास्ता चुना गया है क्योंकि लोकतांत्रिक रास्ते बंद हो गए थे। मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया, प्रेस के रास्ते बंद हो गए थे, चुनाव के रास्ते बंद हो गए थे और इसलिए सड़कों पर उतरकर भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि सारे रास्ते बंद हो गए थे और इसलिए अब हम सड़क पर उतरे हैं, जनता की आवाज सुन रहे हैं, मजदूरों की आवाज सुन रहे हैं और सीधा लोगों के साथ गले मिल रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी बातें। और जनता से जो जुड़ाव है वो हमारा हो रहा है इस यात्रा के जरिए। तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की ये यात्रा निकल रही। 78 दिन बीत चुके हैं और मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। कल सुबह आपको याद होगा 6 बजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। 13 दिन तक ये यात्रा रहेगी। अब 2 दिन हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है मध्य प्रदेश में इस यात्रा का और राहुल गांधी तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तो हमने सरकार बनाई ही थी, लेकिन कुछ लालच में करोड़ों रुपयों का झांसा देकर करोड़ों रुपए कुछ भ्रष्ट लोगों ने लिए और उसके बाद सरकार जो है वो गिर गई थी।
तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। 78 दिनों से यात्रा जो है वो चल रही है कन्याकुमारी से अलग अलग जगह पर। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS24/7 पर। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस यात्रा का आगाज हो चुका है, एंट्री हो चुकी है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए बीजेपी पर नजर आए हैं, ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम सड़कों पर हैं, जनता की आवाज हम सुन रहे हैं, मजदूरों की आवाज सुन रहे हैं और हमने तो सरकार बनाई ही थी यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्ट लोगों के जरिए सरकार गिर गई। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने एकदम सच कहा है कि किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का अपमान करके और सरकार को गिराने का काम किया है। जनता के बीच जाते हैं भाजपा के नेता और झूठ बोल पाते हैं। अभी मैं खंडवा के अंदर ही हूँ और भारत जोड़ो यात्रा में ही हूँ और भारत जोड़ो यात्रा अभी टंटिया मामा भील जो है वहां पर पहुंचने वाली है और जिस सड़क से हम लोग जा रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी के भ्रष्टाचार से बनी हुई है। गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों पर, गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमेरिका से भी अच्छी सड़कें हैं। मैं लाइव यहाँ इन सड़कों पर चल रही हूँ और आपसे अभी बात भी कर रही हूँ। इन्होंने लोकतंत्र का इतना अपमान किया है कि संसद के अंदर जब राहुल गांधी जी बोलते हैं और जनता की आवाज को उठाते हैं तो ये माइक बंद कर देते हैं। ये लोकतंत्र का अपमान नहीं तो और क्या है? आप देखिए कि सदन चलने नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आप सदन चलने नहीं दिया जाता है। जनता के मुद्दे जो रहते हैं, जो सवाल रहते हैं, उनको उठाने नहीं दिया जाता है। बीच सदन को रोक दिया जाता है और खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली जाती है। ये देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र का अपमान है और भारत के अंदर नफरत घृणा की राजनीति हो रही है। सभी धर्मों समाजों को लड़ाया जा रहा है। संघ और भाजपा द्वारा नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है और यही कारण है कि माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इसमें सभी धर्म, संस्कृति, जाति, समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और राहुल गांधी जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा उद्देश्य इस यात्रा को निकालने के पीछे यही था कि भारत जुड़े, भारत टूटे नहीं, क्योंकि भारत को बेचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। तो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है और हमारे साथ राकेश शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS24/7 पर। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। बुरहानपुर में कल एंट्री हुई, आज दूसरा दिन है और राहुल गांधी कहते हुए नजर आए हैं कि लोकतंत्र के सारे रास्ते बंद हो गए, चुनाव बंद हो गए और अब हम जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, मजदूरों के बीच जा रहे हैं, सीधे हम गले मिल रहे हैं लोगों के बीच। हमारे साथ संगीता जी जुड़ी हुई हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं डर जो था वो लोगों में व्याप्त है और इस वजह से नहीं उठा पा रहे थे मुद्दे, अब सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ी। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात पे होता है कि ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाई और 2 साल तक आम जनता के, राजनीतिक व्यक्तियों के, पत्रकारों के, सामाजिक बंदियों के हुकूकों को छीना, पत्रकारों को जेल भेजा, राजनीतिक व्यक्तियों को जेल भेजा और पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर पूरे जो व्यवस्था थी उसको अपने हैंडओवर कर दिया। अब ये किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है, ऐसा कोई प्रदेश बता दीजिए जहां से कोई ना कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल नहीं हो रहा हो। गुलाम नबी आजाद से शुरुआत की जाए तो अभी चंद दिन पहले गुजरात में राठवा जी जो 12 बार के कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो ये किसके कारण टूट रही है कांग्रेस पार्टी और किसके कारण टूट रही है राकेश कांग्रेस जी, समझना चाहेंगे, दल बदल तो चलता ही रहता है। जब भी चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे की पार्टी तो ज्वाइन करते हैं। अब सवाल यही कि जिस तरह से राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि हम तो मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई थी, कुछ भ्रष्ट लोग थे, बिक गए और कहीं ना कहीं सरकार बदल गई। देखिए, मेरा तो एक निवेदन है, कांग्रेस की बुद्धि पे मुझे तरस आता है और राहुल गांधी जी की भी बुद्धि पे भी तरस आता है। आप मैम इस बात की गवाह हैं कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस के नेताओं ने दल बदल किया, उसको छोड़िए, पर उसके बाद 28 स्थानों पे चुनाव हुआ। 15 माह की सरकार ने ऐसे क्या पाप बोए थे कि 28 स्थानों पे जीत नहीं पाए और सरकार नहीं बन पाई और लोगों ने भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान पे फिर वो भरोसा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, आपका काउंटर, आप कहेंगे कुछ? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को भगवान का वरदान कह रहे हैं। भगवान का वरदान झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है, समाजों को लड़ाता नहीं है। किसानों की हत्याएं हो रही है, आदिवासियों के साथ मार पिटाई हो रही है, उनके अपराध बढ़ रहे हैं, 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ा जा रहा आदिवासी भाइयों को। इस पर क्या कहेंगे? ये भगवान का अवतार बताते हैं उनको, मोदी जी को भगवान का। और जनता को झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? और जहां तक बात है कि इनके नेता संघ के
जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, माफीनामे लिखते थे और उनके सामने घुटने टेकते थे। राकेश जी, ये संगीता जी भी कांग्रेस हाल ही में पार्टी कह वो रही थी कि संगीता जी अभी कह रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से यात्रा गुजर रही, तो मध्य प्रदेश में गड्ढों से गुजर रही है यात्रा। मध्य प्रदेश में जिस जगह पे हम जा रहे हैं उस जगह पे तमाम गड्ढे ही गड्ढे हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना रहता है कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, और जो ये जनता रूपी जनार्दन जो भगवान है वो निर्णय सुनाती है। अभी देखिए, आप छिंदवाड़ा में 6 स्थानों पे चुनाव हुए, जिसमें से 4 स्थानों पर कांग्रेस पार्टी हार गई। छिंदवाड़ा मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में पेश किया जा रहा था। आज मध्य प्रदेश का युवा पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी से कि मुझे 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता आपने क्यों नहीं दिया था। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विद्वान साथी आई हुई है प्रियंका वाड्रा जी, श्रद्धा के बारे में पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में अगर आज आप आई हैं तो इस बात का तो जवाब दीजिए कि श्रद्धा के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, उसके साथ क्या हुआ, सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहे। जी संगीता जी, आप कहना चाहेंगे, राकेश जी की जब बातों का जवाब देना चाहेंगे? अगर कोई अपराध होता है तो उसको भी धर्मों में बांटने का काम करती है भाजपा। अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, और जिसके साथ घटना घटित होती है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होती है, वो एक महिला होती है जिसको चीर चीर कर दिया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 पर आ चुका है। प्रियंका गांधी से आप सवाल कीजिए, वो जवाब देंगे। राहुल गांधी जी से सवाल कीजिए, वो जवाब देंगे। पर मोदी जी कभी प्रेस के सामने नहीं आएंगे, कभी जवाब नहीं देंगे। जनता के सामने झूठ बोलना, झूठ परोसना बस अब इनकी आदत बन चुकी है। ये स्टाइपेंड की बात कर रहे थे 4,000 की, मैं इनको जवाब देती हूँ। तो जनता के सामने झूठ बोलने की आदत बन चुकी है, संगीता शर्मा जी कह रही हैं। राकेश जी की अपनी प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाए कहीं ना कहीं बीजेपी पर, खासतौर से कहते हुए नजर आए हैं कि ये इस यात्रा का जो मकसद है वो हमारा यही है कि हम भारत को जोड़ना चाहते हैं, उसकी एकता और अखंडता को बरकरार रखना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। और इस बीच उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, जो महाकाल मंदिर के सामने अतिक्रमण हटाने पुलिस पहुंची और प्रशासन की टीम ने किया